नमस्कार। दुनिया भर में जो तनाव बढ़ रहा है, उसका हम पर, हमारे देश पर क्या असर पड़ने वाला है? आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या भारत वाकई एक बड़े ऊर्जा संकट की तरफ बढ़ रहा है? और अगर हाँ, तो इससे निपटने के लिए हमारी तैयारी कैसी है? हाल में जो चेतावनियां आई है ना, उसके बाद सबसे बड़ा डर, सबसे बड़ा सवाल शायद यही है। क्या पेट्रोल, डीजल और गैस की कमी की वजह से देश को एक और लॉकडाउन का सामना करना पड़ सकता है? अब ये सिर्फ एक सवाल नहीं, बल्कि एक बहुत ही गंभीर चिंता बन चुका है। और इस पूरी चर्चा की शुरुआत हुई प्रधानमंत्री के इसी बयान से। देखिए, जब देश के प्रधानमंत्री खुद संसद में खड़े होकर ये कहें, तो ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर स्थिति कितनी गंभीर हो सकती है। तो चलिए इस चेतावनी के असल मायने समझते हैं। तो प्रधानमंत्री की इस चेतावनी का असल मतलब है क्या? ये सिर्फ एक बयान नहीं है, बल्कि ये आने वाले एक मुश्किल समय का एक बहुत ही गंभीर संकेत है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जो तेल और गैस हम दूसरे देशों से खरीदते हैं ना, उसकी सप्लाई चेन में, उसकी सप्लाई में बहुत बड़ी रुकावट आ सकती है। क्योंकि देखिए, जब भी दुनिया में कहीं संघर्ष होता है तो सप्लाई चेन टूट जाती हैं और बड़े बड़े तेल उत्पादक देश मार्केट से बाहर हो जाते हैं। और ये हमारे देश की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए एक सीधी चुनौती है। और इसका असर वो हम सब पर पड़ेगा। हो सकता है सड़कों पर गाड़ियां कम हो जाएं, हम तक जो सामान पहुंचता है वो या तो बहुत महंगा हो जाएगा या फिर बहुत देर से पहुंचेगा। और हाँ, किचन में जो रसोई गैस सिलेंडर है, उसके लिए भी दिक्कतें आ सकती हैं। मतलब ये संकट हर घर को, हर परिवार को प्रभावित कर सकता है। अच्छा, यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सिर्फ भारत की समस्या नहीं है। इस वक्त पूरी की पूरी दुनिया एक बहुत बड़े एनर्जी शॉक से गुजर रही है। और देखिए, जब इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी IEA जैसी बड़ी संस्था कोई चेतावनी देती है, तो उसे बहुत गंभीरता से लेना पड़ता है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि ये कोई मामूली उतार चढ़ाव नहीं है, बल्कि पिछले कई दशकों का सबसे गंभीर ऊर्जा संकट है। और ये संकट कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप इस आंकड़े से लगाइए। मौजूदा लड़ाई की वजह से ग्लोबल मार्केट से हर दिन 1 करोड़ 10 लाख बैरल तेल की सप्लाई कम हो गई है। सोचिए, ये कितनी बड़ी मात्रा है। ये पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख सकती है। अब इसको ठीक से समझने के लिए चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। आपको 1970 का वो भयानक तेल संकट तो याद होगा। उस वक्त दुनिया को हर दिन 50 लाख बैरल तेल का नुकसान हो रहा था। और आज ये नुकसान 2 गुने से भी ज्यादा है। यही बात इस स्थिति की असल गंभीरता को दिखाती है। ठीक है, तो संकट बड़ा है, पर बाकी दुनिया क्या कर रही है? इस ग्लोबल क्राइसिस से दूसरे देश कैसे निपट रहे हैं? चलिए एक नज़र डालते हैं कि दुनिया भर में क्या कदम उठाए जा रहे हैं। फिलीपींस जैसे देशों ने तो हालात को देखते हुए नेशनल इमरजेंसी तक लगा दी है। हफ्ते में काम के दिन 4 कर दिए हैं और गैर जरूरी यात्रा पर पूरी तरह रोक लगा दी है। वहीं दूसरी तरफ हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान और श्रीलंका, वो भी ईंधन की भारी कमी और आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। तो इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल, भारत क्या कर रहा है? अब हम भारत की उस योजना पर नजर डालेंगे जो इस बड़े संकट के असर को कम करने के लिए बनाई गई है। देखिए, भारत एक बहुत ही सोची समझी एक 4 सूत्रीय रणनीति पर काम कर रहा है। पहला, उद्योगों की गैस सप्लाई थोड़ी कम करके घरों की जरूरतें पूरी करना। दूसरा, देश के अंदर ही LPG का उत्पादन और तेज करना। तीसरा, नए नए देशों से तेल और गैस खरीदने के रास्ते खोजना। और चौथा और सबसे जरूरी, इमरजेंसी के लिए जो हमारा स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व है, उसे इस्तेमाल करने के लिए तैयार रहना। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। अपनी निर्भरता को कम करने के लिए भारत अब सिर्फ 27 देशों से नहीं, बल्कि 41 देशों से तेल और गैस खरीद रहा है। मकसद बिल्कुल साफ है कि अगर एक दरवाजा बंद हो तो दूसरे कई दरवाजे खुले रहें। 53 लाख मीट्रिक टन ये भारत के स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व की अभी की क्षमता है। इसे आप देश का एक तरह का इमरजेंसी पावर बैंक समझ सकते हैं। ये वो तेल है जिसे बहुत मुश्किल समय के लिए जमीन के नीचे बनी विशाल गुफाओं में एकदम सुरक्षित रखा गया है। और अच्छी बात यह है कि हम यहीं नहीं रुक रहे हैं। भविष्य की किसी भी चुनौती से निपटने के लिए 65 लाख टन की एक्स्ट्रा स्टोरेज कैपेसिटी बनाने का काम भी बहुत तेजी से चल रहा है, ताकि देश की एनर्जी सिक्योरिटी और भी ज्यादा मजबूत हो सके। तो इन सब का निचोड़ क्या है, कुल मिलाकर स्थिति क्या है और आगे हमें क्या देखने को मिल सकता है? आइए इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से पर चलते हैं।
तो सबसे जरूरी सवाल का जवाब फिलहाल लॉकडाउन जैसी कोई भी स्थिति नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री की चेतावनी का सार यही है कि जब तक दुनिया भर में ये अस्थिरता बनी हुई है, हमें हर चुनौती के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि किसी भी संकट में तैयारी ही सबसे बड़ा बचाव होती है। और आखिर में हम ये सवाल छोड़ जाते हैं कि इस अनिश्चितता से भरी दुनिया में एक राष्ट्र के लिए सच्ची ऊर्जा सुरक्षा का असल मतलब क्या है और पूरी तरह से तैयार होने के लिए हमें और क्या-क्या करना होगा।